नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में जल्द शुरू होगी मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हर माह मिलेगा इतना अनुदान। जी हां, हिमाचल की सुक्खू सरकार जल्द ही एक नई पहल करते हुए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू करने जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता पिता को उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि योजना का मुख्य मकसद 2 विशिष्ट आयु समूहों को सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं और विकलांग माता पिता को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए 1000 रुपये का मासिक अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले बच्चों को ट्यूशन और छात्रावास का खर्च वहन करने के लिए भी सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नए मामले हुए स्वीकृत, इतने लोगों को मिलेगा लाभ। जी हां, प्रदेश सरकार ने मंडी जिला के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नए मामले स्वीकृत कर पात्र लोगों को तोहफा दिया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के स्वीकृत नए मामलों में सभी लाभार्थियों को पेंशन का यह लाभ अक्टूबर माह से मिलेगा, जिसके आदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। प्रदेश सरकार पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन त्रैमासिक उपलब्ध करवा रही है। पेंशन के रूप में पात्र लाभार्थियों को मिलने वाली निर्धारित राशि सीधे उनके डाकघर या बैंक खातों में जमा की जाती है। जिला में स्वीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नए 2371 मामलों में वृद्धा अवस्था पेंशन के 1843, विधवा पेंशन के 364 और दिव्यांग पेंशन के 164 मामले शामिल हैं। इन सभी को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के लिए 1,20,92,000 रुपये की राशि खर्च की जाएगी। 15 नवंबर से शुरू होगी हिमाचल की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग। विजेता टीम को मिलेंगे 21 लाख रुपये। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में 15 नवंबर से राज्य की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग शुरू होने जा रही है। यह क्रिकेट लीग 3 महीनों तक चलेगी और जीतने वाली टीम को लाखों रुपये की राशि इनाम में दी जाएगी। इस क्रिकेट लीग का आयोजन सम्मान एंड सलाम फाउंडेशन द्वारा करवाया जाएगा। 3 महीनों तक चलने वाली इस क्रिकेट लीग को जीतने वाली टीम को इनाम के रूप में 21 लाख की राशि प्रदान की जाएगी, जबकि उप विजेता टीम को 11 लाख और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 5 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही मैन ऑफ द सीरीज रहने वाले को भी 5 लाख की राशि इनाम में दी जाएगी। भैया दूज पर एचआरटीसी बस में कंडक्टर ने काटा महिलाओं का टिकट, कहा मेरे पास नहीं आई है नोटिफिकेशन। जी हां, भैया दूज और रक्षाबंधन पर हिमाचल प्रदेश की एचआरटीसी बसों में महिलाओं का किराया नहीं लगता। यह सुविधा सूर्योदय से सूर्यास्त तक रहती है। सरकार ने महिलाओं को इन 2 दिनों में निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी है, लेकिन रविवार को भैया दूज के मौके पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस में कंडक्टर ने बस में यात्रा करने वाली कुछ महिलाओं के टिकट काट दिए। प्राकृतिक खेती में मिसाल बना सीएम सुक्खू के गृह जिले का ये गांव। यहां 218 बीघा भूमि पर 59 किसान कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। जी हां, रासायनिक खाद के अंधाधुंध प्रयोग और अत्यंत जहरीले कीटनाशकों के छिड़काव से जहां खेत, खलिहानों, हवा और पानी में लगातार जहर घुल रहा है, वहीं ये जहर खान पान और शरीर में भी प्रवेश कर रहा है, जिससे शरीर और आसपास के वातावरण में कई गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं। कैंसर और कई अन्य जानलेवा बीमारियों लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा जमीन की उर्वरा भी प्रभावित हो रही है। आम जनजीवन और पर्यावरण में हो रहे इन सभी दुष्प्रभावों को देखते हुए अप्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकार युवाओं को इस योजना पर दे रही 80% सब्सिडी, होगी बम्पर कमाई। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कृषि, बागवानों और पशुपालन के साथ साथ आय के अन्य साधन विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कार्प मत्स्य पालन योजना आरंभ की है। प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत 80% सब्सिडी का प्रावधान किया है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए वरदान साबित हो सकती है। मत्स्य पालन निदेशालय बिलासपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया काफी सरल है। कार्प मछली के पालन के लिए तालाब बनाने के इच्छुक लोग अपने जिला के मत्स्य पालन अधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक के पास सभी ऋण भरों से मुक्त तथा स्कीम घटक की स्थापना के लिए अपनी उपयुक्त भूमि होनी चाहिए। अगर कोई आवेदक तालाब बनाने के लिए पट्टे पर जमीन ले रहा है तो पट्टे की अवधि आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से न्यूनतम 10 वर्ष की होनी चाहिए और पंजीकृत पट्टा दस्तावेज को आवेदन में शामिल करना होगा। उसे अपनी आयु के प्रमाण के रूप में मैट्रिक का प्रमाण पत्र या कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक खाते का विवरण भी जमा करवाना होगा।
किन्नौर में जल्द बनेगा हेलीपोर्ट, खेल परिसर का भी होगा निर्माण, सीएम सुक्कू का ऐलान। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने शनिवार शाम को जिला किन्नौर में 4 दिवसीय राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव किन्नौर के पारंपरिक संगीत, नृत्य और कला शैलियों का प्रतिबिंब है। वहीं मुख्यमंत्री ने किन्नौर की अनूठी परंपराओं को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए वहां के लोगों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के उत्सव न केवल समुदाय को एकजुट करते हैं बल्कि लोगों को प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से रूबरू भी करवाते हैं। वह प्रदेश सरकार राज्य की समृद्ध संस्कृति को संजो कर रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास और यहाँ के लोगों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई है। मैं शुरू जल्द ही किन्नौर में एक हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ के युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए 28 करोड़ रुपए की लागत से खेल परिसर का निर्माण किया जा रहा है। पौंग झील में इको टूरिज्म को बढ़ावा देगी प्रदेश सरकार। जी हां, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू के पदभार संभालते ही व्यवस्था परिवर्तन शुरू हो गया है। चुनाव के दौरान किए गए सभी वादे सरकार ने पूरे कर जनता का दिल जीत लिया है। वहीं युवाओं के लिए घर द्वार, रोजगार के द्वार भी खोलना शुरू कर दिए। वह सरकार ने पहले गोविंद सागर झील, फिर कोल डैम, अब पौंग डैम में भी टूरिज्म तथा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। वह रामसर साइट के नाम से प्रसिद्ध पौंग झील का इस्तेमाल अब टूरिज्म तथा इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। वह अब तक इस झील का सुंदर नजारा, पर्यटकों के लिए कुछ सुविधाएं और प्रवासी परिंदों की सुरीली आवाजें लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती आई है। लेकिन अब सरकार इसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित कर नया रूप देने जा रही है। इसके लिए पर्यटन मंत्रालय, हिमाचल सरकार के सहयोग से कार्य किया जा रहा है। प्रदेश भर में शराब के नशे में वाहन चलाने पर 85 चालक गिरफ्तार। जी हां, त्योहारी सीजन के दौरान पुलिस ने विशेष अभियान के तहत 5000 से अधिक वाहनों की जांच, 153 ड्रंक एंड ड्राइव के मामले पकड़े हैं। वह पुलिस ने प्रदेश में ड्रंक एंड ड्राइव के मामलों में 85 वाहन चालकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पुलिस ने 65 लाइसेंसों के निलंबन की सिफारिशें भेजी है। वह त्योहारी सीजन के दौरान सड़क सुरक्षा बढ़ाने के सक्रिय प्रयास में हिमाचल प्रदेश पुलिस यातायात, पर्यटक और रेलवे मुख्यालय सड़क यातायात दुर्घटनाओं, उल्लंघनों, मौतों की निगरानी और प्रबंधन के लिए वास्तविक समय डेटा विश्लेषण का उपयोग कर रहा है। वह TTR मुख्यालय में एक समर्पित टीम 24 घंटे काम करती है। वह सड़क दुर्घटनाओं के पैटर्न और कारणों की पहचान करने के लिए 24 घंटे 7 दिन ट्रैफिक डेटा का विश्लेषण करती है। मैं हाल ही के विश्लेषणों से संकेत मिला है कि लापरवाही से गाड़ी चलाने, तेज गति से गाड़ी चलाने और नशे में गाड़ी चलाने के कारण काफी संख्या में दुर्घटनाएं हुई है। मैं खास पर त्योहार सीजन में हुआ है। सीएम सुक्कू ने किया बालिका आश्रम कल्पा का दौरा, बालिकाओं को 25-25 हजार रुपये देने की घोषणा। जी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने रविवार को कल्पा स्थित बालिका आश्रम का दौरा किया। उन्होंने छात्राओं से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। वह सीएम ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनते ही देश का पहला ऐसा कानून बनाया जिसमें आश्रम की बालिकाओं का 27 वर्ष तक सरकार ख्याल रखेगी। उन्होंने कहा कि 12वीं कक्षा के बाद पढ़ाई करने के लिए इच्छुक बालिकाओं को हर महीने 4000 रुपये मिलेंगे। वह जिस संस्थान में पढ़ रही है या पढ़ना चाहती है उसकी सारी फीस सरकार देगी। उन्होंने बताया कि हॉस्टल की बालिकाओं के लिए साल में एक बार घूमने के लिए 3 स्टार वाले होटलों में रहने की सुविधा मिलेगी। गाड़ी पार्क करने को लेकर हुई मारपीट में पंजाब के चालक की मौत, आरोपी फरार। जी हां, कुल्लू मनाली वाम तट मार्ग पर सामी नाला में गाड़ी पार्क करने को लेकर 2 व्यक्तियों में हुई लड़ाई में एक की मौत हो गई। वह इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मृतक चालक पंजाब का बताया जा रहा है। वह उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वह जानकारी के अनुसार मनाली की जगत सुख पंचायत के सामी नाला में सवारियां उतारकर सड़क किनारे गाड़ी पार्क करने को लेकर 2 व्यक्तियों में कहासुनी हो गई। वह पुलिस के अनुसार शनिवार रात 9 बजे के बाद पंजाब से पर्यटकों को लेकर आई 2 गाड़ियां के चालकों ने सवारियां उतारकर अपने वाहन सड़क किनारे पार्क किए थे। वे दोनों अपनी गाड़ियों में बैठकर शराब पी रहे थे। मैं इतने में एक स्थानीय निवासी गुलशन वहां आया और उनसे बहस करने लगा। वह मामूली कहासुनी के बाद पंजाब के चालक ने उसे थप्पड़ मारा। वह गुलशन ने भी उसे लात मारी, जिससे वह लुढ़क कर नीचे मकान के लेंटर पर जा गिरा। इससे उसकी मौत हो गई। हिमाचल के वंशिका गोस्वामी ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। हिमाचल प्रदेश की मुक्केबाज वंशिका गोस्वामी ने अमेरिका के
कोलोराडो में आयोजित वर्ल्ड यूथ मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 80 किलोग्राम से अधिक वजन वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस चैंपियनशिप का आयोजन 23 अक्टूबर से 3 नवंबर तक हुआ, जिसमें वंशिका ने फाइनल मुकाबले में जर्मनी की खिलाड़ी गट्टी को नैक आउट के जरिए हराकर इस चैंपियनशिप में प्रदेश का पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उनकी इस सफलता ने प्रदेशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है और राज्य के खेल इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। परवाणु से सोलन तक फॉरन पर क्रेट वायर से रोकेंगे पहाड़ से गिरते पत्थर। जी हां, कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर परवाणु से शिमला तक क्रेट वायर का जाल बिछाकर पत्थर और मलबे को दरकने से रोका जाएगा। इसके लिए नेशनल हाईवे प्राधिकरण की ओर से SRM कंपनी को टेंडर दिया गया। वह कंपनी की ओर से 42 साइट जो अति संवेदनशील श्रेणी के पहाड़ हैं, वहां पहाड़ को प्रोटेक्ट किया जाएगा। इससे बरसात और अन्य दिनों में लोगों को भूस्खलन से परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसी के साथ लोगों की यात्रा भी सुगम हो सकेगी। अभी तक SRM कंपनी ने 10 साइट पर काम शुरू कर दिया है। पीएम मोदी के बयान पर हिमाचल में सियासी उबाल, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने जाने पूरा मामला। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से सोशल मीडिया पर कांग्रेस को घेरने और इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पलटवार के बाद हिमाचल प्रदेश में सियासी उबाल आ गया। मोदी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर हिमाचल, तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कहीं भी विपक्षी दल की ओर से वादे पूरे नहीं करने की बात की, तो इस पर मुख्यमंत्री ने भी सोशल मीडिया पर ही प्रधानमंत्री को संबोधित कर पोस्ट डालकर स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रदेश में कांग्रेस के 5 गारंटियों को पूरा न होने की जानकारी दी। दूसरे दिन शनिवार को भी इस मामले को लेकर हिमाचल की राजनीति में गर्माहट रही। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जहां वादे पूरे न करने के आरोप लगाकर सरकार को घेरा, वहीं भाजपा के अन्य नेता भी मुखर रहे। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा की ओर से चुनावी लाभ लेने को दुष्प्रचार किया जा रहा है। इस पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी राज्य सरकार का पक्ष रखा है। मंडी से मनाली के बीच फोरलेन पर फिर 2 जगह देना होगा टोल टैक्स, महंगा होगा सफर। जी, किरतपुर मनाली फोरलेन पर टकोली और डहलू नाला में फिर टोल टैक्स वसूलने की तैयारी है। इससे सफर अब महंगा होगा। दोनों बैरियर को वर्ष 2023 में आई प्राकृतिक आपदा के बाद बंद कर दिया था। अब करीब 16 महीने बाद इसे इसी माह के आखिरी में शुरू करने की तैयारी है। यह साफ है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यहाँ पहले के मुकाबले कम टोल टैक्स ही वसूलेगा। प्राधिकरण के अधिकार फोरलेन मरम्मत की स्थिति के अनुसार ही टोल टैक्स का निर्धारण करेंगे। राजीव बिंदल बोले, हिमाचल की कांग्रेस पार्टी और सरकार की झूठी गारंटियों का भंडाफोड़ हुआ। जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार की झूठी गारंटियों का भंडाफोड़ हो गया और पूरे देश को पता लग गया है कि हिमाचल में सत्ता प्राप्त करने के लिए किस तरह कांग्रेस ने प्रदेश की आम जनता को ठगा। उन्होंने कहा कि झूठी गारंटियों का पहाड़ खड़ा करके लोगों से वोट प्राप्त किए और अब वह झूठी गारंटियों एक एक करके धराशायी हो रही है। बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी का सभी नेता मुख्यमंत्री यहां तक कि राहुल गांधी व सोनिया गांधी को नसीहत दे डाली है कि उतनी ही झूठ गारंटियां दो जितनी पूरी की जा सके। दिसंबर से मटोर से भंगवार, अगले साल हमीरपुर तक लीजिए फोरलेन पर सफर का मजा। जब मटोर से 20 किलोमीटर दूर भंगवार तक इसी साल फोरलेन पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण ने दिसंबर 2024 तक मटोर से ज्वाला जी की तरफ पड़ते भंगवार तक 1100 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में इस पैकेज का 90% कार्य पूरा हो चुका है। 10% कार्य को दिसंबर से पहले पूरा करने के प्रयास की जा रही है, जबकि भंगवार से हमीरपुर तक अतिरिक्त 900 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे फोरलेन पर भी जून 2025 तक वाहनों की आवाजाही शुरू होने का दावा NHAI और फोरलेन निर्माण कंपनी की ओर से किया जा रहा है। अब 50% अग्रिम भुगतान पर बुक हो सकेंगी HRTC की बसें। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें अब किसी समारोह, कार्यक्रम या रैली के लिए कुल किराए के 50% अग्रिम भुगतान पर ही बुक होंगी। परिवहन निगम के प्रस्ताव को निगम के निदेशक मंडल की स्वीकृति के बाद लागू कर दिया गया। लंबे समय तक बुकिंग का पूरा पैसा न मिलने के चलते परिवहन निगम ने यह फैसला लिया है। बसों की मांग आने पर अब निगम उधार में बसें नहीं भेजेगा। 50% अग्रिम राशि जमा करवाने के बाद ही बसें भेजी जाएगी।
BCS समेत हिमाचल की 3 संस्थाएं विदेश से ले सकेंगी फंड। जी बिशप कॉटन स्कूल शिमला सहित हिमाचल प्रदेश की 3 और संस्थाएं विदेश से फंड ले सकेंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम के तहत पंजीकरण कर लिया। इस संस्थाओं ने अपने पंजीकरण के लिए आवेदन दिए थे। प्रदेश से कई संस्थाएं विदेश से फंडिंग के लिए पंजीकृत हैं। इनका हर वर्ष नवीनीकरण होता है। नई पंजीकृत संस्थाएं वे हैं जो या तो पंजीकृत नहीं थी या फिर उन्हें बीच में नवीनीकरण न होने पर दोबारा से पंजीकरण के लिए आवेदन करना पड़ा। पिछले 5 साल में कुछ अन्य संस्थाओं का भी पंजीकरण हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह जानकारी संबंधित वेबसाइट पर साझा की है। 28 विकास खंडों के ग्राम रोजगार सेवकों को 28 तारीख को नहीं मिला वेतन, जाने पूरा मामला। जी मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक दिवाली से पहले 28 अक्टूबर को 1.25 लाख से अधिक कर्मचारियों के खातों में डीए वेतन और पेंशनरों को पेंशन समेत डीए मिल गया। इससे दिवाली पर उनकी खुशियां दोगुनी हो गई। मगर प्रदेश में कर्मचारियों का एक तबका ऐसा भी है जिनको डीए तो दूर, घोषणा के मुताबिक 28 अक्टूबर को वेतन भी नहीं मिला। यह कर्मचारी पंचायतों में सेवाएं देने वाले ग्राम रोजगार सेवक हैं। प्रदेश के कांगड़ा, पंचरुखी, बंजार, स्वारघाट, धनोटू, निहरी सहित 28 विकास खंडों के ग्राम रोजगार सेवकों को दिवाली से पहले वेतन नहीं मिल सका। इसके बाद छुट्टियां होने के कारण इस मसले पर कोई कार्रवाई विभागीय स्तर पर नहीं हो सकी है। ग्राम रोजगार सेवक 28 अक्टूबर को वेतन न मिलने से मायूस है। सरकारी स्कूलों के 2400 वैकेशनल शिक्षक आज से हड़ताल पर, जाने पूरी जानकारी। जी हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सोमवार से वैकेशनल शिक्षा ठप हो जाएगी। वेतन एरियर नहीं मिलने पर सभी 2400 व्यावसायिक शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। वह मांगे पूरी होने तक सामूहिक हड़ताल पर रहेंगे। वैकेशनल शिक्षक संघ के अध्यक्ष अश्विनी डाडवालिया और शिमला के अध्यक्ष धीरज शर्मा ने बताया कि कंपनियों के तुगलकी फरमानों से व्यावसायिक शिक्षक परेशान हैं। कंपनियां सरकार के आदेशों को भी दरकिनार कर रही है। सरकार ने कंपनियों को आदेश जारी किए थे कि 20 अक्टूबर तक व्यावसायिक शिक्षकों का एरियर जारी कर दिया जाना चाहिए। उसके बावजूद भी अभी 2 कंपनियों ने एरियर जारी नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये कंपनियां मनमाने ढंग से वेतन प्रदान करती हैं। इसकी कोई समय अवधि भी तय नहीं है। इसके विरुद्ध स्वरूप शिक्षकों ने 4 नवंबर से हड़ताल करने का फैसला लिया है। एचपीयू के वीसी की नियुक्ति में फिर उलझी सरकार, राजभवन को नहीं भेजी शॉर्टलिस्ट शिक्षाविदों की सूची। जी एचपीयू शिमला में कुलपति की नियुक्ति को लेकर प्रदेश सरकार फिर उलझ गई है। चंडीगढ़ में हुई बैठक के 10 दिन बाद भी सर्च कमेटी ने राजभवन को शॉर्टलिस्ट किए गए शिक्षाविदों के नामों की सूची नहीं भेजी है। पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह की अध्यक्षता में सर्च कमेटी ने 22 अक्टूबर को चंडीगढ़ में आवेदकों के साक्षात्कार लेने के बाद छटनी की है। बीते 10 दिनों से यह फाइल सचिवालय में ही घूम रही है। एम्स में 3 माह में शुरू हो गया एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड कवायद शुरू। जी एम्स से बिलास में ब्रोंकोस्कोपी सुविधा शुरू होने के बाद अब प्रबंधन ने एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड सेवाओं के लिए कवायद शुरू कर दी है। यह मरीज के वायु मार्ग में देखने के लिए एक अल्ट्रासाउंड जांच है जो ब्रोंकोस्कोपी से जुड़ी होती है। इस सुविधा को शुरू करने वाला एम्स प्रदेश का पहला स्वास्थ्य संस्थान होगा। इसके लिए प्रबंधन ने अत्याधुनिक उपकरण खरीद की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ब्रोंकोस्कोपी पल्मोनरी मेडिसिन के अधीन आता है, लेकिन अभी जनरल मेडिसिन ही मरीजों को देख रहे हैं। आपदा के 15 माह बाद भी नहीं भरे पहाड़ के जख्म में झूला पुल के सहारे चल रही जिंदगी, देखें तस्वीरें। ये दरकते पहाड़, जड़ समेत उखड़े पेड़, सड़कें खुली पर मुसीबत बरकरार, रस्सियों पर झूलता जनजीवन साल 2023 के उन जख्मों को ताजा कर रहा है जो कुदरत और पारिस्थितिकी से छेड़छाड़ से मिले थे। मैं सदी की भयंकर प्राकृतिक आपदा को 1.25 साल बीत गया पर धरातल पर बदला कुछ भी नहीं। विकास के नाम पर विनाश लीला जारी है। वे पहाड़ अब भी कटे जा रहे हैं, खनन हो रहा है, नदियों नालों के रास्तों रोककर अवैज्ञानिक निर्माण भी नहीं रुका है। देश के सबसे लंबे शिमला रोपवे के टेंडर की आमंत्रित 4 साल में पूरा होगा प्रोजेक्ट। देश के सबसे लंबे शिमला रोपवे के निर्माण के लिए रोपवे कॉर्पोरेशन ने टेंडर आमंत्रित कर दिए। में 13.79 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण कार्य मार्च 2025 में शुरू होगा और 4 साल यानी 2029 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। कॉर्पोरेशन के मुताबिक जैसे तैसे रोपवे का निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरा होगा। इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। रोपवे के निर्माण पर 1734 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
प्रोजेक्ट के लिए 80% राशि एनडीबी बतौर ऋण देगा। 20% की राशि प्रदेश सरकार खर्च करेगी। रोपवे का किराया बस जितना ही होगा। रोपवे कॉर्पोरेशन के मुताबिक जो कंपनी प्रोजेक्ट का निर्माण करेगी वही 5 साल तक इसका संचालन और रखरखाव भी करेगी। शिमला रोपवे राजधानी के हजारों लोगों को आवागमन का सुगम विकल्प उपलब्ध करवाएगा। शिमला शहर में लोग हर रोज ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सड़कों का विस्तार करना भी मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि प्रदेश सरकार रोपवे को भविष्य के आवागमन के बेहतर विकल्प की तरह देख रही है। हिमाचल प्रदेश में सिविल और मिलिट्री में बढ़ेगा सहयोग और तालमेल। हिमाचल प्रदेश में सिविल और मिलिट्री में सहयोग और तालमेल को बढ़ाया जाएगा। इस बाबत शनिवार को पश्चिमी कमांड के सेना कमांडर ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के साथ विस्तार से चर्चा की। राज्य सैनिक बोर्ड और राष्ट्रीय सैन्य विद्यालय चाइल से संबंधित मुद्दों पर भी मंथन किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पश्चिमी कमांड ने शनिवार को राजभवन शिमला में प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुलाकात की। इस मुलाकात का उद्देश्य सीमांत राज्य के हित में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सिविल मिलिट्री सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देना था। इस दौरान सशस्त्र बलों और सिविल प्रशासन के बीच मौजूदा सहयोग को मजबूत करने के लिए रणनीतियों पर अपने विचार साझा किए गए। इसमें सामान्य चुनौतियों का सामना करने और साझा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समन्वय और परस्पर समर्थन की आवश्यकता पर जोर दिया गया। बड़सर नादौन के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे सीएम सुक्खू। जन समस्या सुनने के बाद करेंगे लोगों से संवाद। जी हां, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 4 और 5 नवंबर को बड़सर और नादौन विधानसभा क्षेत्र के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। यह प्रवास कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सोमवार 4 नवंबर को साहतलाई के हेलीपैड पर उतरने के बाद दोपहर करीब 1 बजे चकमो पहुंचेंगे। चकमो में वह सालोनी दियोट सीधे सड़क के चौड़ीकरण के कार्य का भूमि पूजन, बड़सर साहतलाई सड़क के सुदृढ़ीकरण का उद्घाटन और लोक निर्माण विभाग के नए उपमंडल बिजड़ी का शुभ आरंभ करेंगे। दिवाली के बाद वापसी के लिए एचआरटीसी ने चलाई 162 स्पेशल बसें। जब दिवाली व भैया दूज का त्यौहार खत्म होने के बाद बाहरी राज्यों व विभिन्न जिलों से दिवाली पर अपने पैतृक गांव आए लोगों की अपने कार्य क्षेत्र के लिए वापसी शुरू हो गई है। रविवार को प्रदेश भर से दिल्ली, चंडीगढ़, बद्दी व ऊना सहित अन्य क्षेत्रों के लिए 162 स्पेशल चलाई। वहीं सोमवार को भी डिमांड पर निगम संबंधित बस अड्डों से स्पेशल बसें चलाएगा। राधे गैंग के 2 तस्कर और दबोचे, कुल 12 आरोपी गिरफ्तार। जो शिमला पुलिस का चीटा गैंग के खिलाफ खूब डंडा चल रहा है। अब पुलिस ने राधे गैंग के 2 तस्करों को धर दबोचने में कामयाबी हासिल कर ली है। राधे गैंग की पुलिस ने अब तक 12 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस ने चीटे के मुख्य सरगना दिलीप कुमार उर्फ राधे की गिरफ्तार के बाद SIT द्वारा की जा रही कार्रवाई के तहत अब 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें देवेंद्र कुमार उम्र 31 वर्षीय पुत्र धनीराम निवासी गाँव सरली डाकघर दलास तहसील आनी जिला कुल्लू और वेद प्रकाश उर्फ टीटू उम्र 44 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय दिलीप कुमार निवासी गांव नगराव डाकघर नौला तहसील कुमारसैन जिला शिमला शामिल हैं। इस मामले में पुलिस और गिरफ्तारियां कर सकती है और इनकी संपत्ति सीज करने की तैयारियां भी चल रही है। हिमाचल को नए वर्ष में मिलेंगे 2061 वन मित्र। जी हां, हिमाचल प्रदेश को नए वर्ष में 2061 वन मित्र मिलेंगे। इन पदों को भरने के लिए जिला स्तर पर SDM की अध्यक्षता में कमेटी बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिसके ऊपर शीघ्र अमल होने की संभावना है। यह कमेटी वन विभाग को मिले आवेदनों की पड़ताल करेगी, जिसमें से नए वन मित्रों का चयन किया जाएगा। वन विभाग को इन पदों को भरने के लिए 70,000 से अधिक आवेदन मिले हैं, यानी छंटनी के बाद आवेदकों को ग्राउंड टेस्ट सहित अन्य औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में गत 22 अक्टूबर को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वन विभाग में 2061 वन मित्रों की भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान की गई थी। इसके अनुसार अब 75% अंक 10-2 कक्षा श्रेणी तथा 15 अंक आरक्षित श्रेणी एवं खेल इत्यादि गतिविधियों के आधार पर मिलेंगे। इसमें इकलौती बेटी, SC, ST, OBC, NCC, भारत स्काउट एंड गाइड और NSS सहित राष्ट्रीय खेलकूद स्पर्धा के आधार पर दिए जाएंगे। बता दें कि वन मित्र भर्ती में 10 अंकों का व्यक्तिगत साक्षात्कार नहीं होगा। न्यायालय के आदेश अनुसार व्यक्तिगत साक्षात्कार में अब छूट मिल गई है। इससे वन रक्षक बनने की आस लगाए बैठे युवाओं ने राहत की सांस ली है, यानी भर्ती प्रक्रिया में अब मेरिट को प्रमुख आधार बनाए जाने की संभावना है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।